हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास एटीसी। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लंबवृत्तीय बेलन का क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए देखते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज डैट ये हमारा मग है और इसमें हमने पानी भर दिया। पानी हमारा जितना स्थान छेका इस मग का, ये हमारा आयतन हो गया। दूसरा चीज है कि उसमें यहाँ देखिए लिखा हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब लैटरल एरिया का मतलब क्या है। सपोज डैट कि हमारा ये एक सिलेंडर है, देखिए इसके ऊपर क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, नीचे भी। तो सपोज डैट कि अगर हम इस बेलन के ऊपर का ढक्कन हटा दिया और नीचे का ढक्कन हटा दिया तो ये हमारा हो जाता है वक्र पृष्ठीय। और ये हमारा क्या, ये इस ऊपर का एक सर्किल बना हुआ है, नीचे भी एक सर्किल है, तो दोनों सर्किल हट जाता है तो टोटल सरफेस एरिया से वो दो सर्किल का एरिया जो होता है वो माइनस हो जाता है। तो हमारा बच जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह से क्या है कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, यहाँ लिखा है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि ये ढक्कन जो है, ये जो हमारा सिलेंडर है, इसका ढक्कन क्या है, नीचे से भी बंद है ऊपर से भी बंद है। तो हमें क्या है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है उस लंबवृत्तीय बेलन की आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं। सपोज डैट ये हमारा सिलेंडर है, बेलन है, ये देखिए ये हमारा बेलन का जो ये रेडियस है, रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है और ये जो है हाइट, ऊंचाई, ये हमारा बेलन का क्या है, हाइट है, जिसको एच से डिनोट करते हैं। इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, लिखा है उस लंबवृत्तीय बेलन की आयतन निकालें। आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, आपको आर जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, इसकी एच जो दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। आपको फाइंड क्या करना है, आयतन, बेलन की आयतन फाइंड करना है, आपको ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। आर स्क्वायर यानी आर को 2 बार गुना करना है, तो यहाँ आर का वैल्यू क्या है 7 है। आप यहाँ लिखिए 7 × 7। यहाँ एच का वैल्यू क्या है 14 है। आप यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए ये 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, अब बचा ये 7, अब गुना करिए 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, यहाँ आप गुना कर लीजिए 154 × 40, 4 चौका 16 6 हासिल 1, 4 × 20 1 21 के 1 हासिल 2, 4 × 4 2 6, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ 1, इसको जोड़िए
6 4 1 5 6 5 11 का 1 हासिल 1 1 1 2, यानी आपका ये आया 2156 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच आपको लिखना है और इसमें वैल्यू जो गिवन है ये वैल्यू पुट करिए, जो भी गुना करना है वो गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमें आर तो हमें पता ही है 7 सेंटीमीटर है, एच भी हमें पता है 14 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, आर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 7 रखिए। एच का वैल्यू आपको 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 14 रखिए, इसको गुना करिए, तो ये आपका 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 22 दूना 44, यानी 44 इंटू 14 से, तो 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 चौका 56, 56 और 5 61, यानी 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए 2 पाई आर एच। और आर का वैल्यू यहाँ देखिए, आर का वैल्यू यहाँ गिवन है, एच का वैल्यू भी गिवन है, तो इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए यह पूछा है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप लिख दीजिए बेलन की पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। अब देखिए अब हम लोग वैल्यू क्या है, जहाँ जहाँ वैल्यू है वो वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 लिखिए, आर का वैल्यू क्या है 7, तो आप यहाँ पे 7 लिखिए, और ब्रैकेट है एच का वैल्यू कितना है 14, आप यहाँ पे 14 लिखिए, प्लस आर का वैल्यू क्या है 7, आप ये 7 लिखिए। तो बॉड मास से हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, तो यहाँ लिखिए 2 इंटू 22/7 गुने 7 इंटू 14 में 7 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 21। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ये 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 इंटू 21, आप इसको रफ में कर लीजिए 44, 21 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका 4 ये करिएगा तो 8, इसको जोड़ दीजिए 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 1 9, यानी कि आपका आंसर आ गया 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 1 9, यानी 924। आई होप